सभी बड़े राज्यों में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है और इस बीच एक और खतरा पैदा हो गया है जिसका नाम है व्हाइट फंगस, जिसके 4 मरीज पटना में सामने आए। क्या है ये व्हाइट फंगस और ये कैसे ब्लैक फंगस से अलग है, इस पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। ब्लैक फंगस के बीच अब व्हाइट फंगस के मरीज भी आने लगे हैं। व्हाइट फंगस के कम से कम 4 मामलों का पता बिहार के पटना में चला है। हालांकि अभी भी व्हाइट फंगस को लेकर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, जैसे कि इसका सबूत नहीं है कि व्हाइट फंगस का संक्रमण अन्य राज्यों में भी फैल रहा है या नहीं। न ही ये पता चल पाया है कि आखिर इस नए संक्रमण को क्या खतरनाक बनाता है। कहीं कहीं पे एक वाइट फंगस भी लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली दैट इज कैंडिडा की बात कर रहे हैं। कैंडिडा पहले भी होता था। जिनकी भी इम्यूनिटी घटती है, चाहे वो कैंसर का दवा चलने के चलते होता हो, ट्रांसप्लांट का दवा चलने के चलते होता हो, डायबिटिक है इसके चलते हो रहा हो, या स्टेरॉइड चल रहा है उसके चलते हो रहा है, ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मेरे हिसाब से लोगों को सजग रहना चाहिए, डॉक्टर्स को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत मुश्किल नहीं है इसको डायग्नोज करना, बहुत इजीली डायग्नोज होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट इज द की टू द डिजीज। अभी तक ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बीच जो अंतर पता चला है वो ये है कि ब्लैक फंगस अब तक कोरोना के उन मरीजों में पाया गया है जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए, जबकि व्हाइट फंगस के केस उन मरीजों में भी संभव हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस आसानी से लंग्स, किडनी, आंत, पेट, यहाँ तक कि नाखूनों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस ज्यादातर मृत्यु दर के लिए जाना जाता है, जबकि व्हाइट फंगस के साथ ऐसा मामला है या नहीं ये अभी तक अज्ञात है। डॉक्टर्स कहते हैं कि व्हाइट फंगस एक सामान्य फंगस है जो कोरोना महामारी से पहले भी लोगों को होता था। कोविड से इसका कोई खास नाता नहीं है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है उनमें ऐसी कंडीशन पाई जा सकती है। ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है अगर साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो। देखिए, जो ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस है वो एक अलग प्रजाति का फंगस है, लेकिन वो भी ऐसे ही मरीजों में हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी ओवरऑल कम है। जो म्यूकरमाइकोसिस है वो नाक से एंटर करके नाक के पीछे के साइनसेस को, आँखों को और ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो फंगस है कैंडिडा, अगर ये ब्लड में एक बार उतर जाए तो वो ब्लड के थ्रू ब्रेन, हार्ट, किडनी और बोन्स इत्यादि सभी अंगों में फैल सकता है। इसलिए ये काफ़ी खतरनाक फंगस माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पटना के अस्पताल में भर्ती व्हाइट फंगस के सभी मरीजों में कोविड-19 से मिलते जुलते लक्षण थे, लेकिन कोरोना जांच में निगेटिव पाए गए। एंटी फंगल दवाइयों से उनका इलाज किया गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि जिस तरह कोविड-19 के गंभीर मामलों में अतिरिक्त स्कैन की आवश्यकता होती है, उसी तरह व्हाइट फंगल संक्रमण का पता लगाने के लिए HRCT स्कैन परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। ये इन्फेक्शन भी जानलेवा है अगर वो सिस्टमिकली प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड में प्रेजेंट है या फिर हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लंग में प्रेजेंट है। ये इन्फेक्शन जो है, इसको लगने वाली दवाइयां थोड़ी अलग है। इसके लिए फ्लुकनाजोल दिया जाता है या वोरिकनाजोल दिया जाता है। ये बीमारी को व्हाइट बोला जाता है बिकॉज इसमें व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन फॉर्म होता है कैंडिडा के कारण, या फिर व्हाइट कलर का ग्रोथ देखा जाता है जब हम उसको माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं, डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। ये ब्लैक फंगस से क्यों अलग है? क्योंकि इसका तो एक तो है कि ये इन्फेक्शन कहीं पे भी हो सकता है जस्ट लाइक ब्लैक फंगस, बट इसको लगने वाली ट्रीटमेंट अलग है। जानलेवा कोई भी फंगल इन्फेक्शन जब ब्लड स्ट्रीम से फैलना स्टार्ट होता है तो वो वैसे ही जानलेवा हो जाता है। जानकार कहते हैं कि ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्हाइट फंगस के केस में अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर इस बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है। व्हाइट फंगस का अन्य राज्यों में फैलने का अधिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिल्कुल ब्लैक फंगस की तरह ये भी बहुत तेजी से फैल सकता है, लेकिन ये कितना जानलेवा है इसके बारे में भी इस समय डेटा अवेलेबल नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।